दोस्तों, आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप कहेंगे क्या वाकई यह मुमकिन है। दोस्तों, पहले वनडे मैच में इंग्लैंड ने भारत को चुनौती दी, वो भी 411 रनों की। हाँ, आपने सही सुना, 411 रन वनडे में, और वो भी इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ जो पहले से ही अपने घमंड में चूर थी। हर कोई मान चुका था कि अब इंडिया की हार पक्की है, लेकिन जिस चीज ने पूरी दुनिया को चौंका दिया वह हुआ दूसरे इनिंग में, जब एक के बाद एक विकेट गिरने के बाद 3 नाम उठे, यशस्वी, शुभमन और रोहित शर्मा। और भाई साहब, रोहित का गुस्सा ऐसा फूटा कि गेंदबाजों की क्या हालत हुई खुद देख लो। लेकिन ठहरो, असली ड्रामा तो अंत में है, क्योंकि आखिरी ओवर में 6 रन चाहिए थे आखिरी गेंद पर, और सामने खड़े थे विराट कोहली और रविंद्र जडेजा। अब जो उन्होंने किया वो पहले कभी किसी ने नहीं देखा और ना सुना। और हाँ, वीडियो के अंत में हम आपको वो एक सीक्रेट मोमेंट दिखाएंगे जो टीवी पर नहीं आया, जिसने इस जीत को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज करवा दिया। तो पक्का करना वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो आखिरी में है वो पूरी कहानी पलट देगा। इसलिए रोहित कोहली के लिए 1 लाइक जरूर करना, 1000 लाइक का टारगेट है। अब शुरू करते हैं पूरा मैच, रोमांच, इमोशन और वो पल जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल के मैदान पर पहला वनडे मुकाबला शुरू हुआ, जहां इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना। और दोस्तों, यह फैसला इतना कारगर साबित हुआ कि इंग्लैंड ने ओवल के मैदान पर 411 रन भारत के खिलाफ बना डाले। और दोस्तों, टीम इंडिया जब 412 रन बनाने के लिए उतरी तो यहां पर भारत को लगातार बड़े झटके लगते चले गए। इस दौरान शुभमन गिल मात्र 22 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो वहीं दोस्तों, यहां यशस्वी जायसवाल का विकेट 17 रन पर गिरा, और टीम इंडिया की यह हालत हो चुकी थी कि मैदान पर ऐसा लग ही नहीं रहा था देखकर कि भारत यह मुकाबला जीत भी पाएगा, और मैच जा पहुंचा अंतिम 6 गेंदों तक। और दोस्तों, जब भारत को मैच जीतने के लिए 24 रन की दरकार थी तो ऐसा चमत्कार हुआ जिसको देखकर करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने यहां शतक तो जरा, और साथ में अंतिम ओवर में जडेजा ने जो किया वो देखकर करोड़ों हिंदुस्तानी उनको सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि इस मुकाबले की शुरुआत जब इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक के टॉस जीतने के साथ हुई तो उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुनकर भारतीय कप्तान को दंग कर दिया। अब दोस्तों, यहां जब इंग्लैंड की तरफ से पारी की शुरुआत बेन डकेट और जिमी स्मिथ करने के लिए उतरे तो दोनों बल्लेबाजों ने आते से ही बड़े शॉट लगाने की रणनीति को अपनाया। लेकिन दोस्तों, भारत के गेंदबाज तैयार थे इंग्लैंड की टीम को खदेड़ने के लिए, और यहां पर पहला बड़ा विकेट भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने अपने नाम किया। फिर दूसरा विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिया, और ऐसे करके भारत के गेंदबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जड़ से उखाड़ते चले गए। भारत के खिलाफ बन डकेट ने जहां 31 रन की पारी खेली तो वहीं उनका साथ देने वाले जमी स्मिथ के बल्ले से 17 रन निकले। तो वहीं यहां बल्लेबाजी के लिए तीसरे नंबर पर उतरे, जो रूट मात्र 11 रन बनाकर ही आउट हो गए। और यह 3 बड़े विकेट गिर जाने के बाद भारत की टीम का कमबैक होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन तभी कप्तान हैरी ब्रुक और जोस बटलर ने मैदान पर कदम रखे, और दोस्तों, यहां से मुकाबला पलटता उससे पहले ही हैरी ब्रुक का विकेट जडेजा के नाम रहा, जो कि 16 रन बनाकर ही आउट हो गए। अभी भी इंग्लैंड की टीम 100 रन के आंकड़े को पार कर ही पाई थी। तभी जोस बटलर और फील सॉल्ट ने मिलकर यहां पारी को संभाल लिया। इस दौरान जोस बटलर ने भारत के खिलाफ 132 रन बनाए। तो वहीं दोस्तों, उनका साथ देने वाले फील सॉल्ट के बल्ले से 88 रन की पारी देखने के लिए मिली, जिसके चलते टीम 250 रन के पार पहुंचने में कामयाब हो सकी। फिर मैदान पर उतरे जैकब बेथेल और लियाम लिविंगस्टन। इस दौरान जैकब बेथेल ने 52 रन बनाए, तो वहीं 73 रन लियाम लिविंगस्टन के बल्ले से भी निकले, और यही बल्लेबाजी भारत के गेंदबाजों पर भारी पड़ गई, और इसी के साथ टीम इंडिया के खिलाफ इंग्लैंड की टीम 411 रन बनाने में कामयाब हो सकी। अब दोस्तों, भारत की टीम को उम्मीदें थी कि हम इस मैच में कमबैक कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास काफी मजबूत बल्लेबाजी क्रम है। लेकिन दोस्तों, हम शायद यह भूल गए कि यह पिच पहले गेंदबाजों को ज्यादा कुछ खास मदद करती नहीं है, लेकिन दूसरी पारी में जो टीम गेंदबाजी करती है, यहां गेंद लहर लगती है, और यही होता हुआ नजर आया। जब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे तो दोस्तों, यहां पर भारत की टीम को पहला बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। जी हां दोस्तों, यशस्वी का खराब फॉर्म इस मुकाबले में भी देखने के लिए मिला, जो कि महज 11 रन बनाकर ही आउट हो गए। उनको अपना शिकार जोफ्रा आर्चर ने बनाया,
अब दोस्तों, भारत का एक विकेट गिरने के बाद मैदान पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल उतरे। जहां दोस्तों शुभमन गिल स्कोर आगे बढ़ाने की कोशिश कर पाते, उससे पहले ही 22 रन बनाकर ही आउट हो गए और भारत की टीम ने अपने 2 बड़े विकेट गंवाकर इंग्लैंड की टीम को वापसी करने का मौका दे दिया था। अब यहां भारत की बल्लेबाजी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा अडिग होकर टिके रहे। जहां रोहित शर्मा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे शुरुआती 2 विकेट गिरने की वजह से फायदा उठाएं और लगातार विकेट लेकर हमें बैकफुट पर धकेल दें। इसीलिए रोहित शर्मा ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। जहां रोहित शर्मा की यह बल्लेबाजी देखकर तो मानो पुराना 2012 का रोहित शर्मा लौट आया है। और दोस्तों, यहां पर रोहित शर्मा ने इस दौरान विराट कोहली के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी को अंजाम महज 55 गेंदों में दे दिया और रोहित शर्मा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चौकों की ऐसी बरसात आज से पहले इंग्लैंड में देखने के लिए नहीं मिली थी। रोहित शर्मा अपना शतक पूरा करके 142 रन बनाकर खेल रहे थे, तभी उनका विकेट ब्राइडन कार्स ने चटका दिया। जी हां दोस्तों, भारत की टीम को यह तीसरा बड़ा झटका लगा, जहां रोहित शर्मा अपना विकेट खो बैठे। और दोस्तों, इसी के साथ टीम इंडिया के लिए काफी बड़ी मुसीबतें पैदा हो गई। अब दोस्तों, मैदान पर विराट कोहली टिके हुए थे, जो कि थोड़ा स्लो बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ अब उनका साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या उतर गए। जहां हार्दिक पांड्या ने भी अपने बड़े हिट लगाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों वो सीधा कैच लॉन्ग ऑफ की दिशा में जोस बटलर के हाथों में दे बैठे। जहां जोस बटलर ने शानदार कैच लेकर हार्दिक पांड्या को 41 रन पर चलता किया और दोस्तों टीम इंडिया यहां से अब बेबस नजर आने लग गई। अब विराट कोहली का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा उतर गए। जहां दोस्तों विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने मिलकर भार संभाला। दोनों बल्लेबाज मुकाबले को अंतिम 5 ओवर तक ले जा पहुंचे, कोई और विकेट गिरने नहीं दिया। इस दौरान एक तरफ विराट कोहली अपनी चतुराई से रन बटोर रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्होंने रविंद्र जडेजा को जिम्मेदारी सौंपी कि आप तेज बल्लेबाजी कीजिए। और दोस्तों जडेजा ने भी वही किया। जहां मुकाबला अंतिम 6 गेंदों में पहुंचा, विराट कोहली भी अपने शतक पर खड़े हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा भी शतक की दहलीज लांघने की कोशिश कर रहे थे। अब दोस्तों अंतिम 6 गेंदों में भारत को जीतने के लिए 23 रन की जरूरत थी और लास्ट ओवर करवाने के लिए कप्तान जोस बटलर ने भेज दिया अपना सबसे अच्छा इस मैच का गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। जी हां दोस्तों, जोफ्रा आर्चर आए और मानो गए। जी हां दोस्तों, पहली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद फुल टॉस हो गई, जिस पर विराट कोहली ने ऐसा फायदा उठाया कि कवर्स की तरफ से उन्होंने बटोर लिया। अब भारत को 5 गेंदों में मैच जीतने के लिए 17 रन की दरकार थी। जहां अगली गेंद पर विराट कोहली ने फ्लिक शॉट लगाते हुए एक चौका बटोर लिया। अब दोस्तों भारत की टीम जीत के नजदीक पहुंच रही थी, क्योंकि 4 गेंदों में 13 रन चाहिए थे और अगली गेंद पर विराट कोहली ने सामने की तरफ आगे बढ़कर झड़कर जोफ्रा आर्चर की नींदें उड़ाकर रख दी और इसी के साथ विराट कोहली ने भी अपना शतक पूरा किया। तो वहीं शतक पूरा करने के बाद विराट कोहली समझ चुके थे कि अब मैच को जिताने की बारी आ चुकी है और अगली गेंद पर वह 1 रन भागकर अब जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा को सौंप देते हैं। जहां दोस्तों अगली गेंद रविंद्र जडेजा से मिस हो जाती है और इसी के साथ अब 1 गेंद बची हुई थी और भारत को जीतने के लिए मुकाबला 6 रन चाहिए थे। अब रविंद्र जडेजा सामने थे और विराट कोहली को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। विराट कोहली ने रविंद्र जडेजा को काफी कुछ समझाया, जिसके बाद मुकाबला 510 मिनट के अंतराल पर शुरू हुआ और दोस्तों फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली सभी की सांसें रुकी हुई थीं कि रविंद्र जडेजा ऐसा क्या करेंगे। और दोस्तों रविंद्र जडेजा ने अंतिम गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ धकेलते हुए बटोर लिया और इसी के साथ भारत की टीम इस मुकाबले को जीत गई। जहां जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी भारत के बल्लेबाजों के आगे फ्लॉप साबित हुई और इसी के साथ भारत की जीत